अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बख़ैर व आफ़ियत होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा था तो मैंने सोचा चलें जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना अपने लिए कोई अंडा शंडा बनाया जाए, कोई जान शान बनाई जाए। तो दूसरे नाश्ता कर चुके थे तो मैंने जल्दी से एक अंडे का ऑमलेट बनाया। और प्याज जैसा कि आप देख सकते हैं खूब ढेर सारा डाला, क्योंकि भाई ऑमलेट में मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं सादा तरीके से ऑमलेट बनाती हूँ और बस इसमें काली मिर्चें डालती हूँ, एक हरी मिर्च डालती हूँ और थोड़ा सा दूध भी मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि वो डालने से अंडा थोड़ा सा फ्लफ़ी और नरम बनता है, फूला फूला बनता है, जो मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो कल मैं एक बात सोच रही थी और वो ये थी कि मर्दों को आखिर इतना शौक क्यों होता है दूसरी शादी करने का। शो बिज़नेस में एक साहब हैं जो शादियों पे शादियां करते जा रहे हैं। तो मैं ये बात अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। एक दफ़ा मैं अपने बचपन में अपनी एक आंटी के साथ शॉपिंग पे जा रही थी। तो जब हम शॉपिंग वगैरह करके वापस आ रहे थे और रिक्शे में बैठे हुए थे, तो हमारे रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता था। मैंने देखा कि वहाँ आंटी के हस्बैंड जो है ना, उनकी कार खड़ी हुई थी और वो पेट्रोल डलवा रहे थे और उनकी कार में एक अजनबी खातून बैठी हुई थी। तो यार मैं तो बच्ची थी, हालात की संगीनी और नताइज का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मेरे मुँह से बेख्तियार निकल गया कि अरे! आंटी ये देखिए, ये तो अंकल की कार खड़ी हुई है और इनकी कार में ये औरत कौन बैठी हुई है। अब मेरी बात सुनकर आंटी ने गर्दन घुमाकर देखा और उनका चेहरा फ़क हो गया। और मुझे कोई अंदाज़ा शंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर बैठी हूँ। उन्होंने रिक्शे वाले को कहा कि रिक्शा वहाँ पर मोड़ ले, और जब रिक्शे वाला वहाँ रिक्शा लेके गया और वहाँ रिक्शा रुका, तो अंकल आंटी को देखकर बहुत घबरा से गए। आंटी कुछ कहे बिना घर आ गई और पीछे पीछे उनके अंकल भी उस औरत समेत आ गए और के कहा कि भाई, मैं तो इस औरत को सिर्फ लिफ्ट दे रहा था, इसको मदद की ज़रूरत थी वगैरह वगैरह। मगर खाला जो थी ना, वो ये मानने को हरगिज़ हरगिज़ तैयार न थी। वो जो खातून थी उन्होंने भी कहा कि मैं एक इज़्ज़तदार घराने की बहू हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ैर जी, खूब गरमा-शरमा पड़ा, यानी खूब गरमा-शर्मी हुई, खूब बहस-मुबाहिसा हुआ। तो भई उसके कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि वो अंकल की दूसरी बीवी थी। वैसे अंकल को ना शादियाँ करने का बड़ा ही कुछ शौक था और उनका बस चलता तो वो तीसरी, चौथी, पाँचवीं भी कर डालते। तो जी, इधर मेरा ऑमलेट तैयार हो रहा है, मगर ये क्या, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और कैमरे में से ही ऑमलेट को देख रही थी, तो मिक्सचर थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा सा पड़ा है, गोल सा नहीं पड़ा चाँद की तरह। ख़ैर कोई बात नहीं, मुझे तो खाने से मतलब है। और ऑमलेट तो ऑमलेट ही रहेगा, चाहे सीधा बने, गोल बने या टेढ़ा बने। अब आप गुलाब को किसी नाम से भी पुकारें, गुलाब तो गुलाब ही रहेगा ना। कोई उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी? नहीं ना, तो बस खैर है। उसके बाद मैंने ब्रेड के 2 पीस को गरम किया और फ्राई पैन पे मैंने हल्का-सा मक्खन लगा दिया था ताकि वो चिपके नहीं। तो जी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। मैंने थोड़ी-सी चीज़ें मँगाई हैं चेहरे के लिए ऑनलाइन, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अ, वैसे मैं आमतौर पे इतने महँगे ब्रांड लेती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैंने महँगे ब्रांड लिए ना, मुझे या तो उनसे कोई रिएक्शन हो गया या उनसे मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई या बहुत रफ़ हो गई। वो पता नहीं क्यों यार, मुझे सूट नहीं करते। तो फिर मेरे खामख़ा एवें ही पैसे ज़ाया होते रहते थे, तो फिर मैं इतना मँगाती नहीं हूँ। अगर मँगाऊँ भी तो मैं हल्के सस्ते वाले मँगाती हूँ। आज मूड हो रहा था कि लोबिया पकाया जाए। मुझे लोबिया की दाल अच्छी लगती है, मगर हमारे घर में कभी-कभार ही पकती है। मुझे याद है कि एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले मैंने लोबिया पकाया था, तो हमारी एक रिश्तेदार ख़ातून ने खाई और कुछ ज़्यादा ही खा गई मेरे ख़्याल में। बिला मुबालगा 7 रोटियाँ उन्होंने खाई हैं। और फिर कहती हैं कि आज लोबिया खाकर मेरे पेट में दर्द हो गया। अब 7 रोटियाँ खाएँगी तो दर्द तो होगा ही ना।
अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया था चेहरे की क्रीम्स का और रिएक्शन का। तो रिएक्शन पे मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान की एक वेल नोन ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवाया। वो फेशियल करने वाली कोई नीम हकीम ख़तरा जान टाइप की चीज़ थी और लगता था नई नई उसने ये फेशियल वगैरह करना सीखा है। और जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि आज मुफ्त में कोई प्रैक्टिस करने के लिए बंदी मिल गई है, तो मौके को हाथ से ना जाने दूँ और अपनी सारी प्रैक्टिस आज इसी पे कर लूँ, क्या पता फिर कोई बंदी मिले ना मिले। अब जो उसने मेरे चेहरे पर मालिश शुरू की है ना जी, और जो मसाज किया है कि बस आप पूछें मत ही। ख़ास तौर से माथे पर, आँखों के ऊपर और नीचे की स्किन पर, फिर आईब्रोज़ को दबा दबा कर उसने तो आईब्रोज़ का पिस्ता पीने निकाल दिया और मुझे तो शदीद दर्द शुरू हो गया था सर में। मगर मैं बोली नहीं लिहाज में, मैंने सोचा कि ये मशहूर ब्यूटी पार्लर है, शायद यहाँ ऐसे ही मसाज किया जाता होगा। अब जब उसने मसाज ख़त्म किया और उसके बाद मैं उठी और आंखें खोली तो मेरी दोनों आंखें सुरखम सुर्ख हुई हुई थी और जो सारी मसाज की क्रीम थी ना वो उन आँखों में भर चुकी थी। और वो जो आईब्रोज़ दबाती रही थी ना, तो वहाँ पे नर्व सेंटिंग होती हैं, तो अब मेरी आँखों के आगे बार-बार अंधेरा छा रहा था और फिर रोशनी के झमाके से हो रहे थे और मैं सख्त घबरा गई। और फिर मैंने वॉशरूम में गई और पानी की छींटें आँखों पे काफ़ी देर तक मारती रही। जब मैं घर आई ना, तो अम्मी ने मुझे खूब डाँटा और कहा कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया था? मगर जी, एक तो ये बात है कि मुझ में मुरव्वत कूट-कूट कर भरी हुई है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है। तो ये वाली जेल्स हैं जो मैंने चेहरे के लिए मँगाई हैं। इस दफ़ा मैंने छोटा साइज़ मँगाया है क्योंकि एक दफ़ा मैंने काफ़ी बड़ी 1-1 लीटर की ये 5-6 बोतलें मँगा ली थी और फिर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकी थी, फिर किसी को देनी पड़ी थी और बाकी गायब हो गई थी, शायद फेंक दी होंगी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि उतनी मँगाऊँ जो आसानी से इस्तेमाल कर लूँ। तो एक तो कोलेजन जेल थी पिंक वाली जो पहले मैंने आपको बताई थी और वो बहुत अच्छी और चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर पे आँखों के नीचे अगर आप लगाएं तो पफीनेस वगैरह सारी गायब हो जाती है। ये दूसरी वाली जो जेल है ऑरेंज कलर की, ये जो है ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है। इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े जो बहुत अच्छे थे और क्योंकि मेरी स्किन ड्राई होती है तो मुझे उम्मीद है कि ये मुझे सूट करेगी। तो इसको जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे लगा, क्योंकि ये मैंने पहली दफ़ा मंगाई है। मैंने ये वाला बॉडी वॉश भी मंगाया है और उम्मीद करती हूँ कि ये भी दूसरी जेल्स की तरह अच्छा ही होगा। इसके अलावा मैंने ये वाला आई क्लिनज़र मंगवाया है और इसी ब्रांड का मैंने स्किन टॉनिक मंगवाया है। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें नेचुरल चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे सूट कर जाती हैं। मुझे वो वाली लोशन और क्रीमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ें या केमिकल्स वगैरह ज़्यादा पड़े होते हैं, उनसे रिएक्शन होने का भी ज़्यादा ख़तरा होता है, जबकि इसमें ऐसी बात नहीं है। ओहो जी, देखिए मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, ये आखिरी चीज़ तो रह ही गई है। तो चलें इसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रोज़ वाटर और ग्लिसरीन है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। कोई ज़माना था जी जब मैं ये खुद बनाया करती थी, बल्कि कई चीज़ें बनाया करती थी, फेस क्रीमें, हेड लोशन वगैरह, लेकिन अब वो वक्त कहाँ यार। तो अब ये बनी बनाई मैंने ली है अमेज़ॉन से और पहली दफ़ा इस्तेमाल करूँगी। इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये भी अच्छी साबित होगी और मुझे सूट करेगी। तो जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी ना, तो फिर इसके जो भी नताइज मिले वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मुझे कैसी लगी। तो बस यही जी थी क्रीमें आज की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो इसके बाद मैं आती हूँ आज की रेसिपी की तरफ। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी और मैं होप करती हूँ कि आपको वो पसंद आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए कटा हुआ प्याज चाहिए हमें, क्यूब कट। अरे जी देखें, मैंने तो ये आपको बताया ही नहीं कि मैं आज बनाने क्या लगी हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ शैशलिक स्टाइल हांडी गोश्त। जी हाँ,
ये सेम ही रेसिपी होती है। आप इस तरीके से स्टिक वाले शैशलिक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये हड्डी वाला गोश्त लिया है, तो इसको मैं शैशलिक स्टाइल हांडी तर्ज पे बनाऊंगी। तो आप इसकी रेसिपी नोट कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप ताज़ा और अच्छा सा गोश्त लें, उसको अच्छी तरीके से धो लें ताकि उसका खून वगैरह निकल जाए, और फिर उसको ड्राई कर लें। फिर उसके बाद आप उसको मैरिनेशन शुरू करें उस पे लगानी। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने अपने अदरक लहसुन के पेस्ट में हरी मिर्चों को भी पीस लिया था, तो इस मिक्सचर को मैंने इस पे अच्छी तरीके से मल दिया था, और अच्छी तरीके से इसको गोश्त के ऊपर लगाने के बाद इसमें आप काली मिर्चें डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें इस्तेमाल की हैं। आप वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट पेपर्स मुझे बहुत पसंद हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बड़ा चाइनीज़ सा टेस्ट और फ्लेवर आता है, स्मेल आती है। अगर आप चाहें तो ब्लैक और वाइट पेपर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। इसके अलावा मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें डाली थी इसमें, और इसमें नमक भी ऐड करना है। मैं इसमें नमक हस्बे ज़रूरत डालूँगी। आप भी इसी तरीके से डालिएगा, जितना आपका गोश्त होगा और सब्जियां होंगी उसी के मुताबिक आप नमक ऐड कीजिएगा। फिर इसमें मैंने सोया सॉस डाली थी। मैंने 4 टेबलस्पून सोया सॉस इस्तेमाल की है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी और हिसाब के मुताबिक डालिए। अगर आपको ज़्यादा सोया सॉस पसंद नहीं है तो आप कम डालिए, बल्कि इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था। मैंने हाफ़ लेमन का जूस इस्तेमाल किया था। अगर आप लेमन जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ना कीजिए। आप इसकी जगह विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी पसंद और मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। सारे मसाले ऐड करने के बाद और सोया सॉस मिलाने के बाद आप इन सब चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो चंद घंटों के लिए इनको रख दें। मैंने रखा नहीं था, बल्कि मैंने स्ट्रेट अवे बना लिया था, और आप यकीन कीजिए कि उसके टेस्ट और जायके में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था, और सेम टू सेम बना था, और बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह से। तो अभी मेरा गोश्त पकने के लिए तैयार है। मेरा मतलब है लैम्प का गोश्त। इसके लिए सबसे पहले आप फ्राई पैन में तेल डालें, उसको हल्का सा गर्म कर लें। अभी देखिए मैं तेल डालने की तैयारी कर रही हूँ। ये जी देखिए मैंने तेल डाल दिया है, और कैसा स्ट्रेट लाइन में डाला है। हाँ। अब मैंने गोश्त इसमें डाल दिया है, और उसको सबसे पहले मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, और बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, और हल्की आंच करके इसको गलने दीजिए। मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाला था। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आपने गोश्त इस्तेमाल किया है उसी के मुताबिक पानी ऐड कीजिएगा। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए और मसाला सूख जाए, तो फिर आप इस गोश्त को निकाल के एक अलग प्लेट में रख लीजिए। मैंने गोश्त को निकाल लिया है, यानी इस रेसिपी का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है और 1-2 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाएगा। अब आप सब्जियां लें। मैंने क्यूब कट टमाटर लिए हैं, रेड अनियन लिया है, और शिमला मिर्चें ली हैं। मैंने रेड वाली ली हैं, आप हरी वाली भी ले सकते हैं। और इनको उसी तेल में आप फ्राई करें जिसमें गोश्त को फ्राई किया था, और बिल्कुल उसको गलाना नहीं है, हल्का सा इसको फ्राई करना है। और मैंने थोड़ी सी काली मिर्च नमक और छिड़क दी थी सब्जियों पे। उसके बाद आपने गोश्त को इसमें मिला देना है, और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और 1-2 मिनट तक पकने दें, ताकि दोनों का जायका एक दूसरे में रच बस जाए। अब ये गोश्त तैयार हो चुका है, यानी हमारा शैशलिक स्टाइल हांडी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने पैन में निकाल लिया है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है, और अब वीडियो का एंड है, और हमेशा की तरह इस व्लॉग के एंड में मैं आपसे 1-2 बातें करना चाहती हूँ। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आप ऐसा कोई दोस्त बनाओ जो उस वक्त आपका साथ दे जब लाखों आपकी मुखालफत में खड़े हों। वो जो कहते हैं ना कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला,
तो आज की मेरी ये वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जल्दी मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।